महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। वह कर्म बहुत सूक्ष्म माना जाता है, वह केवल बुद्धि का विषय होता है और कार्य को देख करके अर्थात कर्म फल को देखते हुए कर्म का अनुमान किया जाता है। वह कर्म आगम का विषय भी बनता है और फल को देखते हुए वह अनुमान का भी विषय बनता है। और साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, इस प्रकार ये न्याय ग्रंथों में उक्ति मिलती है, सूत्र मिलता है कि साधनात् साध्य विज्ञानम, साधन के माध्यम से साध्य का परिज्ञान होता है, जिसका नाम अनुमान ऐसा घोषित किया है। आपकी दृष्टि सुदूर पहुंच गई है और साधन देखने में आ रहा है। वो कौन सा साधन है जिसके माध्यम से साध्य का अनुमान किया जा रहा है? सुदूर आपकी दृष्टि गई है और वहाँ पर धूम्र देखने में आ रहा है। उस धूम्र के माध्यम से अग्नि का अनुमान होता है। हालांकि धूम्र के अभाव में भी निर्धूम अग्नि होती है, किंतु अग्नि के अभाव में धूम्र कभी भी देखने में नहीं आता है। इसलिए धूम्र यदि दृष्टिगत हो रहा है तो यह निश्चित हो जाता है वहाँ पर अग्नि विद्यमान है। उसी प्रकार कर्म का फल निरंतर द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के वह आत्मा के लिए फल मिल रहा है। उस फल को देखते हुए ही कर्म का अनुमान किया जाता है और वह आगम के माध्यम से ही वो सूक्ष्म कर्म को हम पकड़ सकते हैं और श्रद्धान का विषय बनाया जाता है। स्वयं के द्वारा ही अर्जित जो कर्म होता है, जो पाप और पुण्य के रूप में जिसका अर्जन संसारी प्राणी ने किया है, और उसका जब उदय आता है तो वहाँ पर आपको सुख अथवा दुख का संवेदन होता है। सुख दुख का संवेदन करता तो आत्मा ही है, किंतु वह कर्म का फल माना जाता है। इसलिए आत्मगत ऐसे कौन से परिणाम होंगे जो कि तीन लोग ही उस आत्मा से प्रभावित होता चला जा रहा है। उस आत्मा ने ऐसा कौन सा कार्य किया होगा अतीत में जो कि वह गर्भ में आया है और अभी से उसका प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। बहुत विचित्र परिणति है जीव की, आत्मा की। सोचो, विचार करो, ऐसा भी परिणाम कर लेता है जिस परिणाम के द्वारा वह अधोगति का पात्र भी बनता है, वह तिर्यंच गति का भी पात्र बनता है। निगोद आदि पर्याय को प्राप्त करने के लिए भी उसके ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। यह अज्ञान का परिणाम माना जाता है, ये प्रज्ञा का ही अपराध माना जाता है, जिसका फल संसारी प्राणी को अनंत काल के लिए दुख का संवेदन कराने में वह कारण सिद्ध हो रहा है। और ठीक इसके विपरीत भी परिणाम वही कर लेता है। परिणाम का कर्ता कोई भिन्न हो और उसका फल का भोक्ता कोई भिन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने कर्म का अर्जन किया है और कर्म के अर्जन करने में जिसने परिणाम किए हैं, उन परिणामों का कर्ता भी वह स्वयं ही होता है। और भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के जब फल सामने आता है तो उसका भोक्ता भी वह स्वयं ही जीव होता है।
किंतु संसारी प्राणी की ये आदत है, करता स्वयं है और दूसरे के सिर पर वह लादता फिरता है। स्वयं अपराध करता है और वह दूसरे को दोषी सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसी को गुरुदेव ने कहा है, यह प्रज्ञा का अपराध माना जाता है। और प्रज्ञा का अपराध इतना भयानक माना जाता है कि वह एक क्षण के लिए भी कर लेता है वह अपराध, उसका फल भोगने के लिए उसको सागरोपम आयु तक वह फल देता ही रहता है। और फल जब सामने आता है उस समय प्रभु के सामने हाथ जोड़ने से वह फल कभी भी छूट नहीं सकता है। निदत्ति निकाचित कर्म जिसको बोलते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से वह फल देता है, किंतु कर्म बंद करते समय संसारी प्राणी को होश हवास नहीं रहता है। इसी को आचार्यों ने कहा अज्ञात भाव। अज्ञात भाव को हम खोलना चाहते हैं, प्रसंग है इसलिए। अज्ञात का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए मुझे ज्ञात नहीं है, इसका नाम अज्ञात नहीं कहा, किंतु मदात प्रमादात वा अनवबोध्य प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि में स्पष्ट कर रहे हैं। उन्मत्तता के कारण, प्रमाद के कारण, अनवबोध्य अर्थात बिना सोच विचार किए जो कार्य करता है उसका नाम अज्ञात बोला है। सोचो विचार करो, पूरा संसार विषयों में जब डूब जाता है उसको भान नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे द्वारा क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये सारा विचार से परे हो जाता है। वह समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। और गुरु वीतरागी गुरु करुणा कर रहे हैं, इसके उपरांत भी उसकी दृष्टि गुरुओं की उन करुणामय वचनों को सुनने के लिए वह तत्पर नहीं होता, बल्कि उन वचनों की वह अवज्ञा कर डालता है। सोचो विचार करो, इसको बोलते हैं भाग्य। ये भाग्य नहीं दुर्भाग्य माना जाता है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत जिस मनुष्य पर्याय के माध्यम से ही मुक्ति का राह पकड़ सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु उसके भाग्य में वह मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु अपने ही परिणामों के द्वारा वह अधोगति का पात्र बनता है। जैसे कहावत है, अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। यह बुद्धिमत्ता है क्या? इसको ज्ञान बोलते हैं क्या? इसको सम्यक ज्ञान की संज्ञा हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसी को प्रज्ञा का अपराध माना है। अब सोचो विचार करो, और उस आत्मा ने ऐसा कौन सा भाव, पवित्रतम भाव किया होगा जिसका फल सामने आने के पूर्व में ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से और भगवान के माता पिता के आंगन में रत्नों की वृष्टि जो हो रही है, वह सारा श्रेय किसको जाता है? जिसने पवित्रतम परिणाम किए हैं। और ये बुद्धि पूर्वक परिणाम होते हैं बंधुओं, अबुद्धि पूर्वक ऐसे परिणाम संभव ही नहीं है। किंतु संसारी प्राणी की बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती है, इसलिए वह छोटे छोटे बातों को लेकर के अपने परिणामों को मलिन करता चला जाता है। सोचो विचार करो, उसको देख करके आचार्य सोचते हैं वस्तुतः वह करुणा का पात्र हो जाता है। उसका दुख दूर कैसा हो, इस प्रकार अपाय विचय धर्मज्ञान निरंतर श्रमणो करते रहते हैं। संसार की चिंता संसारी प्राणी को नहीं रहती,
किंतु इसी जगत में रहते हैं श्रमण लोग, किंतु जगत रहते हैं यानी जागृत रहते हैं। हमेशा संसार का क्या स्वरूप है, जगत का क्या स्वरूप है, इसके बारे में वह निरंतर आगम के आधार से चिंतन करते रहते हैं। इसलिए संसार से भीति निरंतर बनी रहती है। किसको? श्रमणों के लिए। महाराज श्रमण भी डरते हैं क्या? डरपोक हैं क्या? श्रमण डरते नहीं, ध्यान रखो। किंतु श्रमण से और कोई बढ़ करके है, कोई डरता नहीं वस्तुतः। संसारी प्राणी कर्म बंध से नहीं डरता, कर्म के फल से डरता चला जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं श्रमण को हमेशा पाप भीरु होना चाहिए। जिसको पाप से भीति नहीं है वह कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। जेल से मुक्त होना चाहो तो चोरी करना छोड़ो, सत्य बोलना सीखो, उसके बिना अहिंसा का पालन संभव नहीं है। वाणी मिली, मुख मिला है, किंतु उस मुख के माध्यम से सत्य का सहारा, वह आत्म कल्याण करता हुआ पर कल्याण के लिए तत्पर नहीं हो पाता। उसका वह मुख होना और नहीं होना बराबर सिद्ध होता है। सारी की सारी सामग्री, मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होने के उपरांत भी उसका यदि दुरुपयोग करता है तो उसके लिए और कोई भी रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं है सिवाय निरंतर वह पापमय जीवन जीता है तो उसका पतन तो निश्चित है। उसमें संदेह करने की कोई भी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कार्य ही उस प्रकार का करता चला जा रहा है जिसका फल निश्चित रूप से उसको चखना पड़ेगा। यदि पुण्य का अर्जन करता है, पुण्यान बंदी पुण्य का अर्जन करता है, उसका निश्चित रूप से फल उसको अच्छा मीठा मिलना है। अमृत के समान उस पुण्य का फल चखने में आता है और संसारी प्राणी उस पुण्यात्मा को देख करके हैरान हो जाता है, हमारी गति क्या हो रही है और इनको इस प्रकार की सामग्री कहाँ से मिल गई, और वह ईर्ष्या करना प्रारंभ करता है। यह अज्ञान माना जाता है। ईर्ष्या मत करो। मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः जो पुण्य का अर्जन करता है पुण्यात्मा और उसकी सामग्री, भोग सामग्री को दे करके ईर्ष्या का अनुभव करता है संसारी प्राणी, जबकि ईर्ष्या के स्थान पर उसको और आत्म पुरुषार्थ करना चाहिए था। मोक्ष पुरुषार्थ करो। यह ईर्ष्या किसी भी पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आ सकता। ईर्ष्या को किस पुरुषार्थ में लिया? किसी पुरुषार्थ में लिया है क्या? अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, इन चारों में किस पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है ईर्ष्या? कोई पुरुषार्थ नहीं। वह पुरुषार्थ नहीं बल्कि विपरीत पुरुषार्थ का परिणाम है। इसलिए उसके अंदर ईर्ष्या जागृत हो रही है, इसलिए उसका पतन हो रहा है। जिसका उत्थान हो रहा है उसको ये सोचना चाहिए हमारा यह तीव्र पुण्य का उदय है कि कम से कम उस महान आत्माओं का हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसे भी जीव हैं जो महान तम पुरुषार्थ के द्वारा वह अपने आप को पवित्रता में ढाल नहीं सकता, किंतु जो पवित्र जीवन जिनका देखने में आ रहा है उनका दर्शन करके भी वह अहोभाग्य मानता है। वस्तुतः प्रमोद भाव होना चाहिए और प्रमोद भाव के स्थान पर वह ईर्ष्या करता चला जाता है, इसलिए उसके कारण ही उसका पतन होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि वह कर्म बहुत सूक्ष्म विषय है, किंतु फल के माध्यम से वह सारा का सारा दृश्य देखने में आता है, तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई कारण अनिवार्य होना चाहिए। इस विषय को हम आगम के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः वह कर्म देखने में नहीं आता, वह सूक्ष्म तत्व है, किंतु फल के माध्यम से उस कर्म का अनुमान किया जाता है। ठंडी ठंडी लहर चल रही है, मान लो गर्मी में भी, तो अनुमान लगाया जाता है कि आसपास कोई न कोई सरोवर होना चाहिए। सरोवर देखने में नहीं आ रहा है, किंतु ठंडी ठंडी जो शीतल शीतल जो हवा चल रही है, उसके माध्यम से सरोवर का अनुमान किया जाता है। उसी प्रकार कर्म का जो फल है, उसको देख करके ही कर्म का अनुमान किया जाता है। ऐसा कोई विशिष्ट इस जीव ने कार्य किया है अतीत जीवन में, भव में, उसी का प्रतिफल है कि सारी जनता उस महान आत्मा की ओर दौड़ लगा रही है। साधना करते समय साधक की दृष्टि हमेशा भीतर की ओर दृष्टि होती है। गुरुदेव का ये बार बार कहना रहा है श्रमणों के लिए भी। श्रमण बनने के उपरांत भी उनका ये कहना रहा कि श्रमण बनना अलग वस्तु है, वह भी पुण्य के उदय में ही श्रमण पद मिलता है, किंतु जीवन भर उस श्रमण पद का पालन करते हुए उसमें जो विकास किया जाता है, वह अंतरंग साधना के बिना संभव नहीं है। और अंतरंग साधना की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, वह हमेशा पाप से डरता रहता है। जहाँ कहीं भी देखो वहाँ पर मार काट देखने को मिलता है, संघर्ष होता है। ये अज्ञान के कारण होता है। निरपराध व्यक्ति के प्रति भी जो विपरीत परिणाम करता है, वह विपरीत परिणाम भी अज्ञान का ही प्रतिफल माना गया है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से आत्मा का उत्थान होता है और अज्ञान के माध्यम से आत्मा का पतन होता है। ऐसा आगम ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। इसलिए गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। वह गर्भ में जीव आया है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, किंतु जन्म होने के पूर्व में ही यह सारा का सारा वातावरण शांतिमय वातावरण हो चुका है। यहाँ तक कि गर्भ में आते ही 3 लोक में भी एक क्षण के लिए शांति, कहाँ पर अधोलोक में भी शांति मिलती है, ऐसा सुना है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः आत्मा का स्वभाव क्या है, उस ओर ध्यान तो दो। आत्मा का स्वभाव कषाय करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध, मान, माया और लोभ, राग, द्वेष, ये सारे जितने भी कालुष्य परिणाम हैं, इन परिणामों के द्वारा कभी भी जीव का उत्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान करने की आवश्यकता है। जब तक विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई भी आपको समझाने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास उसी को बोलते हैं, श्रद्धान बोलते हैं। और वह श्रद्धान क्यों किया जाता है और किसके ऊपर श्रद्धान किया जाता है? जब तक वह पदार्थ हमारे लिए परोक्ष है, दिखाई नहीं देता, किंतु उसके ऊपर विश्वास रखने की अनिवार्यता होती है। किसी को नरक देखने में आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा महाराज, किंतु विश्वास है क्या नहीं?
विश्वास रखना पड़ेगा। महाराज किसी ने देखा तो है नहीं, आप नरक की बात करना चाहते हैं। किसी ने स्वर्ग को देखा नहीं, आप स्वर्ग की बात करना चाहते हैं। अरे भैया, देखने में आ जाए फिर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता, युक्ति आप नहीं पढ़ते हैं क्या? हाथ में कंगन है और उसको देखने के लिए आईना ले आओ ऐसा बोल रहा है, ये ठीक नहीं माना जाता। उसी प्रकार हमारे लिए मोक्ष तत्व परोक्ष है और वहाँ तक हमें यात्रा करनी है, मंजिल तक पहुँचना है। उस मोक्ष तत्व के ऊपर जिसका श्रद्धान नहीं है तो वह मार्ग पर चल नहीं पाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पाप ही हमारे लिए अभिशाप शुद्ध हुआ है और वह पवित्र जो परिणाम है वह हमारे लिए वरदान है। वह पवित्र परिणाम होने के लिए समीचीन ज्ञान की आवश्यकता है और समीचीन ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक वह प्रज्ञा वह विपरीत काम करता चला जाता है, जिसको प्रज्ञापराध यह संज्ञा दी है आचार्यों ने। सोचो विचार करो, प्रज्ञा भी हो और अपराध भी हो, दोनों कैसा हो सकता है महाराज? यही तो है विपरीत जो प्रज्ञा है, अज्ञान जिसको बोलते हैं, अज्ञान का कार्य हमेशा विपरीत ही हुआ करता है। और आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज्ञान को ही उन्होंने अज्ञान कहा है। महाराज ये क्या कहने जा रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, बहुत होश हवास के साथ बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखो। ज्ञान को ही अज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि ज्ञान होने के उपरांत भी ज्ञान का जो कार्य देखने में नहीं आता है, इसलिए उसको अज्ञानता की कोटि में रखा है। और उन्होंने उदाहरण दिया है कर्म सिद्धांत ग्रंथों में कि पुत्र को ही अपुत्र कहा जाता है। आप सुन रहे हैं? पुत्र को ही अपुत्र कहा इसलिए जाता है क्योंकि पुत्र के अंदर जो गुण होना चाहिए यदि वह नहीं है वह पुत्र नहीं माना जाता। सोचो विचार करो, गुण होना चाहिए, गुणों की आराधना होती है, गुणानुवाद होता है, गुणी की आराधना होती गुण के माध्यम से, और व्यक्ति की आराधना नहीं होती किंतु व्यक्तित्व की आराधना होती है। जिसके अंदर गुण नहीं है वह आराध्य नहीं हो सकता। और वह जीव गर्भ में आया है और कितने परिणाम उन्होंने अतीत में अच्छे किए होंगे, वो अपने आप में वह सामने आ रहा है। अतीत का वह विषय किंतु उसका फल देखने में आ रहा है। 3 लोक ही प्रभावित होता चला जा रहा है। अभी गर्भ में है, अभी ओपन नहीं, अभी जन्म नहीं हुआ है, उसके पूर्व की दशा है ये। आप इस प्रकार पुरुषार्थ करना चाहो तो संभव है। महाराज पुरुषार्थ की बात मत करो, रेडीमेड का जमाना है, इसलिए बनी बनाई हम श्रम नहीं करना चाहते हैं, अपने आप हमें मिल जाए इस प्रकार हमारे अंदर परिणाम रहते हैं। ये ध्यान रखो, मिल जाए कहोगे तो 1 टका भी नहीं मिल सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करो, आपके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, उसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी विकास उसी प्रकार का हो सकता है जिस प्रकार एक गर्भ में जीव आया है। और ये स्पष्ट है जितने भी जीव हैं उन सब में प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, किंतु वह शक्ति विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु की आराधना जो करता है वह कालांतर में निश्चित रूप से प्रभु बनने की क्षमता रखता है। इसलिए वह प्रभुत्व शक्ति भी वह उद्घाटित होती है। इसलिए हमें पाप और पुण्य के बारे में समझना है। पाप गर्त तक ले जाने वाला माना जाता है। वस्तुतः में
प्रसंग नहीं होते हुए भी थोड़ा सा इसलिए प्रसंग बनाना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए भी वह विषय ज्ञात हो जाए कि पशु जीवन भी है और आप लोग कौन हैं? मानव है। और मानव है, मानव के लिए बहुत प्रबंध हो चुका है। आपके लिए कितना प्रबंध है जानते हैं आप? गर्मी के दिनों में एसी में रह सकते हैं, यह प्रबंध है मानव के लिए। पशु के लिए क्या प्रबंध है? मानव के लिए खाने पीने उठने बैठने ऐश आराम करने के लिए फुल फैसिलिटी है, किंतु पशु के लिए कुछ भी नहीं है बंधुओं। तो आप कह सकते हैं उसका कर्म का योग है, हम क्या करें? ऐसा नहीं, अपना कर्तव्य होता है। जिस प्रकार आप देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कार्य करते हैं और अपने परिवार के विकास के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उसी प्रकार मूक पशुओं के प्रति भी आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि वह मूक है, बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो किसके सामने रोएंगे, किसके सामने बताएंगे? बड़ा कठिन होता है। उसको देख करके करुणा के दो आंसू आना चाहिए आंखों में, नहीं है तो वह पत्थर का हृदय माना जाता है, क्योंकि अहिंसा के बिना किसी का भी उत्थान नहीं हुआ है, न होगा। एक प्रसंग, छोटा सा प्रसंग, इसी प्रसंग को लेकर के कह रहा हूं। सिद्धवरकूट है, निमाड़ में है, हाँ निमाड़ में है। सिद्धवरकूट बड़वानी के पास है, जहाँ पर ओंकारेश्वर आप जानते होंगे। और वहाँ पर गुरुदेव पहुँचे हैं विहार करके संग सहित, और ग्रीष्मकालीन वह समय चल रहा था। और एक दिन मुझे वह दृश्य देखने को आया। मध्याह्न में जंगल के निमित्त में वहाँ पहुँचा था और एक गाय खड़ी है और उसका शरीर देख करके हृदय कांपता है। हड्डी हड्डी पसली पसली दिखाई दे रही है और चारों ओर देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उन दिनों में हरियाली बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही थी। सारे वृक्ष फूल पत्तों और फलों से रिक्त हो चुके थे और छाया तक नहीं मिलती थी। और वहाँ पर वह गाय खड़ी है और मुख में क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, ध्यान रखो। और वह खा रही, हमने देखा। इसको बोलते हैं कर्म का फल। ये कर्म का फल मिल रहा है, कोई देने वाला नहीं, कोई उसके दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है। ये कर्म का फल है और ये पाप का फल है, किंतु उस पर्याय को भी सहयोग देने के लिए आपके पास बुद्धि है। इसलिए पशु पक्षियों के जीवन को, उसके दुख दर्द को देख करके आपको भी करुणा आनी चाहिए और स्वयं के लिए जो सुख सामग्री है उसी में से उसके लिए भी सहयोग दे करके उसको भी सुखमय देखने का भाव आप लोगों के लिए भी आना चाहिए, जिसके माध्यम से ये परोपकार की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार स्वयं वह सुखमय जीवन यापन करने के लिए वित्त का अर्जन करता है, उस वित्त में से उन पशु पक्षियों के जीवन को भी सुखमय शांतिमय बनाने के लिए परोपकार की दृष्टि से उसके लिए सहयोग प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से इससे बढ़ करके और कोई भी धर्म
नहीं हो सकता है। इसी को अहिंसा धर्म बोलते हैं। संस्कार आत्मा के ऊपर डालने के लिए बहुत परिसर को शांत बनाने की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा के ऊपर संस्कार जो आते हैं स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से ही आते हैं। इसलिए उनके इतिहास को लेकर के आपके सामने विषय रखा है। और ये सामने जो देखने को मिलेगा ये सारा सारा अतीत का ही एकमात्र पुरुषार्थ रहा है और उस पुरुषार्थ का फल आपको देखने को मिल रहा है। यह स्वयं का ही आत्मा का ही पुरुषार्थ माना जाता है। विश्व कल्याण के भाव जब जागृत होते हैं उसके माध्यम से ही आत्मा के ऊपर ऐसे संस्कार आ जाते हैं जिस संस्कार के माध्यम से सारा का सारा विश्व शांतिमय अनुभव करता है। जिसने पुण्य का अर्जन किया है उसी को फल मिलता है, दूसरे को मिलना नहीं चाहिए। ये एकांत नहीं, ये ध्यान रखो। क्योंकि तीर्थंकरों का जहाँ पर जन्म होता है उस क्षेत्र में जिसका भी जन्म हो रहा है उनका भी बहुत सासे पुण्य का उदय माना जाएगा। क्योंकि बिना प्रभु की आराधना किए हमारे लिए क्षेत्र भी मिलने वाला नहीं है। विदेह क्षेत्र में स्वर्ग से भी आते हैं और यहाँ से भी विदेह क्षेत्र पहुँचने वाले पहुँचते हैं। उस पवित्रतम क्षेत्र में उत्पन्न होने के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया होगा उसका फल उनको वर्तमान में मिल रहा है। इसलिए पुरुषार्थ को भूलना नहीं चाहिए। किंतु संसारी प्राणी सुख तो चाहता है, शांति को चाहता है, किंतु शांति और सुख के लिए जो कारण हैं उन कारणों की ओर वह ध्यान नहीं जाता उसका। इसलिए ऐसा हो रहा है। वर्तमान में जो कुछ भी आपको सुख की सामग्री मिल रही है उसका यदि राग भाव के साथ बिना किसी के परोपकार की भावना रखिए यदि स्वयं ही अपने लिए उन भोग सामग्री का उपयोग करते हो तो उसके माध्यम से उत्थान नहीं होगा, ये कहा गया है। इसलिए अपने को बहुत शांति के साथ सोचने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रसंग बना रहा हूं मैं कि एक व्यक्ति है और जिसने अपने जीवन में पाप और पुण्य 50-50 जिसको बोलते हैं, पाप का भी अर्जन किया है और अनुपात से पुण्य का भी अर्जन किया है और वह यमराज भी संकट में पड़ गया है। अब इसको कहां भेजा जाए? क्योंकि इसने पुण्य का भी अर्जन किया है और अनुपात से और पाप का भी अर्जन किया है। 50% पुण्य का अर्जन और 50% पाप का अर्जन किया है, इसलिए इसको कहां भेजा जाए? वह पूछ रहा है उस व्यक्ति के लिए। वह व्यक्ति कहता है कि आप भेजो जहां भेजना, किंतु बाद में भेजना, किंतु जहां आप भेजना चाहते हैं वहां का दृश्य भी तो मुझे देखने दो एक बार। तो यमराज बोलते हैं तुम कहाँ जाना चाहते हो? थोड़ा सा स्वर्ग का दृश्य कैसा है उसको देखना चाहता हूँ। अच्छी बात है। स्वर्ग का दृश्य दिखाने के लिए उसको ले जाता है और स्वर्गीय दृश्य देखने को मिलता है। किंतु वहाँ पर स्वर्गीय जो दृश्य है वहाँ पर शांतमय वातावरण है। वहाँ पर कोई तत्व चिंतन में लीन है, कोई ध्यान में लीन है और कोई भी वहाँ पर शोर शराबा नहीं है। और इस प्रकार वातावरण को देख करके उस व्यक्ति का मन कह रहा है ये कौन सा दृश्य है? एक दूसरे के पीछे ये कुछ भी देखना नहीं चाह रहे हैं और आंख मीच करके बैठे हैं। पागलपन तो है ही। मुझे स्वर्ग नहीं जाना है,
ऐसा उसने यमराज को बोल दिया। फिर कहाँ जाना है? एक बार नारकी दृश्य को भी कम से कम देख लूँ, फिर बाद में डिसाइड कर लूँ वहाँ का क्या वातावरण है। तो उसको नारकी दृश्य दिखाने के लिए वह यमराज पहुँच गया, उसको ले करके गया है और नारकी दृश्य देखता है तो उसका मन ललचाता है। क्यों? वहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति, वहाँ पर मार काट देखने में नहीं मिल रहा है और वहाँ पर शराबा है और एक व्यक्ति वहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है, हाथ में किसका कौन सा प्याला है, वह मदिरा का प्याला वह पकड़वा देता है, इसको पी ले, और वहाँ पर डांस करने के लिए कक्ष में ले जाता है। ये जो वातावरण है, ये लुभावना वातावरण उसको आकर्षित कर लिया और उसने डिसाइड कर ली मुझे स्वर्ग के स्थान पर नरक जाना अच्छा लग रहा है। ऐसा यमराज के सामने उसने अपनी बात रखी। यमराज सोच रहा है अभी एक बार और डिसाइड कर लो, क्योंकि एक बार मैं भेज दूं फिर वापस मैं तुम्हें वहाँ से लौटा नहीं सकता, ये ध्यान रखो, चेतावनी दे रहा हूँ, फिर से एक बार और सोच लो। हमने तो सोच लिया, अब डिसाइड निर्णय हमने ले लिया है, इसलिए मुझे स्वर्ग पसंद नहीं है, मुझे नरक में ही भेज दो। तो अब यमराज क्या कहता है, उसको नरक भेज देता है और भेजते ही वो सोचता ये क्या हुआ, अभी तो जो दृश्य तुमने दिखाई थी, देखा था हमने, वो बिल्कुल ठीक विपरीत वह दृश्य देखने में आ रहा है। हमारी भूल हो गई ऐसा लग रहा है। भूल क्या, हमने बार बार पूछा था तुम्हें, और वहाँ पर क्या दृश्य देखने में आ रहा है। वह पश्चाताप कर रहा है वह व्यक्ति और यमराज को कह रहा है मेरी भूल हो गई। अब भूल हो गई, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरे साथ इस प्रकार क्यों व्यवहार किया गया आपके द्वारा। मैं सही व्यवहार में कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहला आपने जो नारकीय दृश्य देखा था वह एकमात्र विज्ञापन था, ये ध्यान रखो। अब विज्ञापन में तुम लुभाव में आ गए तो मैं क्या कर लूं। इस प्रकार संसारी प्राणी हमेशा वह पंचेंद्र के विषयों को लेकर के लुभाव में आ रहा है और पुण्य पाप को भूल जाता है और वह नहीं करने योग्य वह कृत्य करता ही चला जाता है और फल सामने आता है तो वह रोना प्रारंभ करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम्हारा जो पतन हुआ है और तुम्हारे ही आत्मगत विपरीत परिणामों के द्वारा पतन हुआ है, किसी दूसरे का इसमें कोई हाथ, कोई हिस्सा, कोई भागीदारी संभव ही नहीं है। अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय।